भाजपा ने अपना प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और वो प्रत्याशी हैं सुरेश अवस्थी। इस तरह सुरेश अवस्थी की घोषणा करने के बाद बीजेपी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एकदम ऐन मौके पे देते हैं। पिछली लोकसभा में भी हमने ये देखा कि किस तरह से ऐन मौके पर रमेश अवस्थी का नाम आया था सामने और उनको टिकट दे दी गई थी, जबकि बहुत सारे नाम चल रहे थे। उसी तरह से सीसामऊ में भी ये देखने को मिला है। सीसामऊ में तकरीबन बीजेपी की तरफ से 80 से ज़्यादा नाम गए थे। हालांकि जो छटनी होती चली गई उसके बाद ये हो गया कि 3-4 नाम ऐसे आ गए जिन पे कि ये लग रहा था कि अब की बार इनमें से ही किसी को टिकट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे दिन करीब आते गए और पिछले 24 घंटों में तो केवल 2 ही नाम सामने आ रहे थे। एक नीतू सिंह जो कि पूर्व सांसद सददेव पचौरी की पुत्री हैं और दूसरे राकेश सोनकर जो कि इस सीट से तकरीबन 3 बार विधायक रह चुके हैं और जो यहाँ का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिमों के बाद दलित और पिछड़ा वर्ग, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उसके बाद अनएक्सपेक्टेड तरीके से एकदम शाम को एक लिस्ट आती है और शाम में सुरेश अवस्थी का नाम की यहाँ पर घोषणा हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नाम की घोषणा होने के बाद सीसामऊ का जो पूरा समीकरण है वो बदल गया है, क्योंकि जहाँ तक समाजवादी पार्टी की बात है वो पूरी तरीके से मुस्लिम वोटों के ऊपर लेके चल रहे थे कि मुस्लिम वोट तो उनकी तरफ पड़ते ही पड़ते हैं, साथ में अगर दूसरे अन्य वर्गों की भी वोट आ जाएंगे तो जिस तरह से वो पिछले सालों में चुनाव जीतते चले आ रहे हैं लगातार, वो इस बार भी जीत जाएंगे। और दूसरी तरफ ये समीकरण चल रहा था बीडीएम का समीकरण कि अगर बीडीएम में से एम यानी मुस्लिम चला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ तो ब्राह्मण और दलित ये दोनों मिलकर उसकी बराबरी कर सकते हैं और एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये समीकरण जा कहाँ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण प्रत्याशी बसपा ने भी उतारा है। वीरेंद्र शुक्ला हैं जिनको उतारा गया है, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ेगा। और दूसरी तरफ अब जो दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनके दोनों के वोट मिलाकर तकरीबन 80 से 90 हज़ार के आसपास हैं, वो 80 से 90 हज़ार वोट किस तरफ जाएगा, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली बात होगी। ये मुकाबला अब दिलचस्प भी हो गया है और कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल समाजवादी पार्टी को लीड मिलती दिख रही है इस मामले में कि उसके पास अपना जो कैडर वोट है, एक तरह से जो मुस्लिम वोट है, वो पूरा उसके साथ है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या दलित और ब्राह्मण एक साथ मिलकर बीजेपी की तरफ जाते हैं या नहीं जाते हैं। और दूसरी बात, बसपा ने जो अपना ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा है वो कितना वोट यहाँ से ले जा पाते हैं और कितना डेंट इसमें बीजेपी को देखने को मिलेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।